नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 37। कृष्ण ने जब पहली बार मथुरा में प्रवेश किया तब उनका वह अनुभव कैसा था। महाभारत में तो ऐसी किसी घटना का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन पुराणों में अवश्य रजक की घटना का तथा जबरदस्ती धनुष तोड़ने का वर्णन मिलता है। अक्रूर की आज्ञा लेकर वे दोनों वीर नगर देखने के लिए इस तरह प्रस्थान किए मानो युद्ध की इच्छा करने वाले दो हाथी खंभे से खुलकर निकले हों। रास्ते में एक रजक मिला जो कपड़े की रंगाई कर रहा था। दोनों ने उससे वस्त्र मांगे तो रजक ने उन्हें झिड़कते हुए कहा, तुम तो वन में पैदा हुए हो और जानवरों के साथ पले बढ़े हो, और जब राजाओं के वस्त्र देखकर लोभ आ गया है, तुम दोनों मूर्ख और गंवारे हो। फिर कृष्ण उस जहरीली बात बोलने वाले रजक पर कुपित हो गए और उन्होंने रजक को ऐसा तमाचा मस्तक पर मारा कि उसका मस्तक ही फट गया। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 27 श्लोक 9 से 16। फिर कृष्ण द्वारा धनुष तोड़ दिए जाने की घटना का वर्णन। रक्षकगण अपने राजा कंस से बोले, महाराज, धनुषशाला में जो आश्चर्यजनक घटना घटी है उसे ध्यान देकर सुनिए। वहाँ दो मनुष्य आए थे जिनके सिर के बाल लंबे लंबे थे। वे अचानक अंदर घुस आए और किसी को पता न चला। ऐसा लगा जैसे वे सहसा आकाश से आकर धनुषशाला में खड़े हो गए हों। जिस धनुष को उठा पाना भी बड़े बड़े वीरों के लिए संभव न था, उसे श्याम रंग के बालक ने अनायास ही उठा लिया। फिर उस बालक ने तेजी से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और इसी क्रम में वह लोहे की विशाल धनुष मुट्ठी में पकड़ने की वजह से धड़ाके के साथ टूटकर दो टुक हो गया। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 27 श्लोक 51 से 57। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 41 से 42। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 71। गर्ग संहिता मथुरा खंड अध्याय 6 में भी एक समान कथा का वर्णन किया गया है, लेकिन इन दोनों घटनाओं के अतिरिक्त मथुरा में कृष्ण द्वारा किए गए अन्य किसी हंगामे का वर्णन नहीं मिलता है। कृष्ण को पहली बार राजा बनने का मौका कब मिला था? यह मौका उन्हें कंस वध के बाद मथुरा में ही मिला था। हरिवंश पुराण में ऐसी बात आती है कि जब कंस की मृत्यु के बाद उसकी मां पद्मावती अपने पति उग्रसेन से कहती हैं, राज्य का उपभोग तो वो वीर पुरुष ही करते हैं, हम लोग तो अब पराजित हो गए हैं, अतः जाइए कृष्ण को यह सूचित कीजिए कि कंस के अंत्येष्टि संस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। हरिवंश पुराण विष्णु पर अध्याय 31 श्लोक 50। पद्मावती रोते हुए कहती हैं, ये तुम्हारे बूढ़े पिता अब कृष्ण के अधीन हो गए। सूखते हुए तालाब के जल की भांति अब मैं इन्हें परतंत्र दशा में कैसे देख सकूंगी। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 31 श्लोक 54। तब कंस के पिता उग्रसेन कृष्ण के पास आकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कृष्ण, हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों से भरी हुई कंस की यह अक्षय सेना ग्रहण करो। जो कुछ भी धन, अन्न, वस्त्र, रत्न आदि हैं उन पर तुम्हारे आदमी अधिकार कर ले। स्त्री, वाहन आदि जो कुछ भी हैं वे सभी तुम्हारे आदमी संभाल ले। इस मथुरा की पृथ्वी पर अब संपूर्ण रूप से तुम्हारा अधिकार हो गया। अब हम सभी यादवों की गति और अगति एकमात्र तुम ही हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी कृपा से कंस की अंतिम प्रक्रिया संपन्न हो। इसके बाद मैं अपनी पत्नी तथा बहुओं को लेकर वन में चला जाऊंगा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 32 श्लोक 22 से 28। भागवत पुराण में मात्र यह कहा गया है कि कृष्ण ने उग्रसेन को राजा बना दिया। श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 45 श्लोक 12। गर्ग संहिता मथुरा खंड अध्याय 9 श्लोक 5 में भी मात्र एक श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। महाभारत में इस बात की कोई चर्चा ही नहीं मिलती है, परंतु कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गायें चराने वाले कृष्ण को
महज 19 वर्ष की उम्र में ही मथुरा का राजा बनने का मौका मिला था। क्या कंस ने वृंदावन से कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए वासुदेव जी का उपयोग किया था? यह बात ब्रह्मवैवर्त पुराण में तब आती है जब कंस का एक मंत्री उन्हें सलाह देता है कि कृष्ण बलराम को वृंदावन से बुला लाने के लिए अक्रूर, उद्धव या वासुदेव जी को भेजो। फिर कंस सबसे पहले वासुदेव जी को ही वृंदावन जाने को कहते हैं। कंस ने कहा, प्रिय बंधु वासुदेव जी, आप नीति शास्त्र के तत्वज्ञ हैं तथा साथ ही हर प्रकार के उपाय ढूंढ निकालने में चतुर भी हैं। अतः नंद व्रज में अपने पुत्र के घर आप ही जाइए और जाकर वृषभानु, नंदराय, बलराम, कृष्ण और समस्त गोकुलवासियों को यज्ञ में यहाँ शीघ्र बुला लाइए। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 64 श्लोक 33 से 34। लेकिन वासुदेव जी यह कहते हुए मना कर देते हैं कि राजेंद्र, इस कार्य के लिए इस समय मेरा जाना उचित नहीं होगा। मुझे वासुदेव जी के पुत्र अथवा नंदन नंद को यज्ञ का समाचार मैं ही दूं और अपने साथ बुलाकर लाऊं, यह किसी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। यदि आपके यज्ञ महोत्सव में नंद पुत्र का आगमन हुआ तो अवश्य ही आपके साथ उसका विरोध होगा। अतः मैं उस बालक को बुलाकर यहाँ युद्ध करवाऊँ, यह मेरी दृष्टि में श्रेयस्कर नहीं है। इसमें उस बालक की और आपकी भी हानि हो सकती है। यदि वह बालक मारा गया तो सब लोग यही कहेंगे कि पिता ने ही साथ ले जाकर कृष्ण को मरवा दिया, और यदि आपको कुछ हो गया तो लोग यह कहने लगेंगे कि वासुदेव जी ने अपने पुत्र के द्वारा राजा को ही मरवा दिया, और दोनों में से एक भी तत्काल मृत्यु को होगी, यह निश्चित है। इसके सिवा और भी बहुत से शूरवीर धराशायी होंगे, लेकिन युद्ध कभी निरापद नहीं होता। वासुदेव जी की बातें सुनकर कंस क्रोध से लाल हो गया और तलवार लेकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। यह देख अत्यंत बलवान उग्रसेन ने हाय हाय करके अपने पुत्र को रोक लिया। फिर क्रोध से भरे वासुदेव जी भी उठकर अपने घर को चले गए। तब राजा कंस ने अक्रूर को नंद व्रज में जाने के लिए कहा और सभी दिशाओं में निमंत्रण देने हेतु दूत भेजे। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 64 श्लोक 42 से 44। क्या कृष्ण को रुक्मिणी के स्वयंवर में अपमानित होना पड़ा था? हरिवंश पुराण में यह बात थोड़े विस्तार के साथ कही गई है। अन्य किसी भी पुराण तथा महाभारत में भी कृष्ण के बारे में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। विदर्भ के राजा भीष्मक के दरबार में कृष्ण के जानी दुश्मन जरासंध ने अपनी निगरानी में ऐसी कठोर व्यवस्था करवाई थी। कोई भी सिंहासन कृष्ण के बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि सिंहासनों पर केवल विधि विधान के साथ राज्याभिषेक किए हुए राजागण ही बैठ सकते हैं। इसका कोई नगर या राजधानी ही नहीं है। फिर कृष्ण राजाओं के इस समाज में सिंहासन पर कैसे बैठेगा? कृष्ण पराक्रमी और अभिमानी हैं। वह एक कन्या के लिए बिन बुलाए ही कभी नहीं पधारेगा। जब राजा लोग अपने अपने सिंहासनों पर बैठे होंगे, उनके बीच कृष्ण नीच आसन पर बैठ नहीं पाएगा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 50 श्लोक 15 से 17। यानी कृष्ण रुक्मिणी स्वयंवर में भाग न ले सके, उसकी पूरी व्यवस्था जरासंध ने पहले ही कर ली थी। लेकिन जब कृष्ण रुक्मिणी के स्वयंवर में आ ही गए तो वहीं पर उपस्थित कैसिक नामक एक अन्य राजा ने कृष्ण से कहा, आप इन राजाओं का राजा बनकर रहिए और छोड़िए इन्हें। मैंने आपके विश्राम के लिए अलग भवन में व्यवस्था करवाई है, ताकि सिंहासन पर बैठने को लेकर कोई विवाद न उपस्थित हो। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 50 श्लोक 19 से 20। अर्थात कृष्ण को इस उपाय से बिना विवाद के रुक्मिणी स्वयंवर से दूर रखा गया था। और फिर विदर्भ में कुछ दिनों बाद जब रुक्मिणी के पिता भीष्मक से कृष्ण की मुलाकात होती है, तो कृष्ण उन्हें
उलाहना देते हुए कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे राजन, शायद मेरा यहाँ आना ही आपके लिए हितकर नहीं रहा है, इसलिए मुझे अपात्र समझकर मेरा अतिथि सत्कार आपने नहीं किया। हरिवंश पुराण विष्णु पुराण अध्याय 51 श्लोक 13। इस पूरे प्रकरण में निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि जरासंध के प्रभाव में होने के कारण राजा भीष्मक कृष्ण के साथ सामान्य राजकीय शिष्टाचार भी नहीं निभा पाए थे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।